संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। और हम योग प्रणेता पूज्य गुरुवर श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की जय। ओम अरहम नमः। श्री तत्वात् सूत्र के शंका समाधान सत्र में आप सभी का स्वागत है। आज पूज्य श्री के द्वारा आपकी की गई शंकाओं का समाधान किया जाएगा। यदि आप भी अपनी शंकाएं भेजना चाहते हैं तो विजिट कीजिए ttv.arham.yoga और हमारे शंका समाधान फॉर्म को फिल कीजिए। सत्र संबंधी शंकाओं का समाधान स्वयं पूज्य श्री करेंगे। इस कक्षा की सभी जानकारियां जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट ttv.arham.yoga को विजिट कर सकते हैं। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं cut.ly/तत्वार्थ पर। इस कार्यक्रम के प्रसारण में पुण्याचक बनकर आप धर्म प्रभावना कर सकते हैं और पुण्यार्जन भी कर सकते हैं। आप टीम अरहम को 9810436940 पर संपर्क कर सकते हैं। चलिए पूज्य गुरुवर के चरणों में चलते हैं। रूबी जैन, देहरादून। नमोस्तु गुरुदेव। मेरी शंका तत्वार्थ सूत्र ग्रंथराज के अध्याय 1 के सूत्र संख्या 31 से है। मेरी शंका है कि जब मति, श्रुत, अवधि तीनों ज्ञान विपर्यय हो सकते हैं तो मना पर्यय ज्ञान क्यों विपर्यय नहीं माना जा सकता, जबकि यह भी मति ज्ञान से ही तो संभव हो सकता है। सार में मेरी विवक्षा है कि श्लोक में विपर्यय शब्द मना पर्याय की विपरीतता के लिए शायद लगा है, तो क्या यह विवक्षा उचित है? आप अपने मन से सिद्धांत को न बदलें। मति श्रुतावधि हो विपर्ययश्च, ये केवल मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान और अवधि ज्ञान के लिए ही आया है। मनः पर्यय ज्ञान इसलिए विपरीत नहीं होता क्योंकि वो मिथ्या दृष्टि जीवों को नहीं होता। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान ये मिथ्यात्व के साथ भी होते हैं, मिथ्या दृष्टि जीवों को भी होते हैं, इसलिए ये विपरीतता को प्राप्त हो जाते हैं। मनः पर्यय ज्ञान हमेशा सम्यक दृष्टि जीव को ही उत्पन्न होता है, इसलिए उसमें विपरीतता का कभी कोई प्रश्न नहीं आता। मति ज्ञान से भी उत्पन्न होगा तो वह मति ज्ञान से उत्पन्न होने वाला मनः पर्यय ज्ञान उस मति ज्ञान सम्यक ज्ञान से ही उत्पन्न होने वाला कहलाएगा, क्योंकि जिनमें मनः पर्यय ज्ञान होगा उनमें मति ज्ञान भी सुमति ज्ञान ही होगा, कुमति ज्ञान नहीं होगा। इसलिए आप अपनी धारणा को अपनी विवक्षाएं बना करके न बनाएं, सिद्धांत में जैसा लिखा रहता है उसी तरह से अपना ज्ञान बनाएं, ये उचित होगा। जागृति जैन, गाजियाबाद। नमोस्तु गुरुदेव। आपने क्लास में बताया कि हुंडा अपसर्पणी काल के दोष से चक्रवर्ती द्विजवंश की उत्पत्ति करता है। यह समझ नहीं आया कि द्विजवंश क्या होता है, कृपया समाधान कीजिए। द्विजवंश का अर्थ होता है जिनकी उत्पत्ति दूसरी बार होती है। द्विज, द्वि माने दूसरी बार, ज माने जन्म लेने वाला, उसे द्विज कहा जाता है। तो चक्रवर्ती ने दूसरी बार उत्पत्ति करने का एक जो वर्ण स्थापित किया वह द्विज वर्ण कहलाता है। वह दूसरी बार उत्पत्ति का मतलब ये होता है कि जब कोई जीव व्रत संयम के साथ में अपना जीवन जीता है तो उसका एक नया जन्म कहलाता है। एक जन्म वह जो उसने अपनी माँ से प्राप्त किया और दूसरा जन्म वह होता है जो वह संयम के साथ प्रारंभ करता है। तो इस तरह का जो दो जन्म इस तरह से अपने जीवन में जीते हैं उनको द्विज कहा जाता है। और यह मुख्यतया श्रावकों के लिए शब्द उपयुक्त किया जाता है। जो श्रावक व्रत संयम लिए, प्रतिमाओं को धारण किए, उनको उन्होंने द्विज संज्ञा दी और उसके लिए ही उन्होंने वहाँ पर पुरस्कार दिया, प्रोत्साहन दिया, उसकी उन्होंने परीक्षा की थी और उस परीक्षा के बाद में उनकी वह द्विज संज्ञा उन चक्रवर्ती ने दी थी। अर्पिता जी, थांदला। नमोस्तु गुरुदेव। जैन आगम में किसी के द्वारा हत्या को कैसे देखें, आयु की उदीर्णा या पूर्व भव का बैर? जैन आगम के अनुसार देखना है तो आपको हर चीज़ दोनों तरह के निमित्तों से देखना चाहिए। हत्या हुई है ये उसका बाह्य निमित्त है, पूर्व कर्मों का उदय था,
पूर्व कर्म का बैर के कारण से उसने वो हत्या की, ये उसका अंतरंग निमित्त है। हर कर्म की और उस कर्म के फल की, इस तरह से दोनों प्रकार के निमित्तों से जब आप गवेषणा करेंगे तब आप जैन आगम की दृष्टि से उस घटना को सही ढंग से देख पाएंगे। जैन आगम में हमेशा हर कार्य न केवल बाह्य कारणों से होता है, न केवल अंतरंग कारणों से होता है, किंतु बाह्य और अंतरंग दोनों कारण मिलते हैं तभी किसी कार्य की उत्पत्ति मानी गई है। तो हर तरह की घटना, चाहे वो हत्या हो या किसी भी तरह का पुण्य हो, वह भी दोनों तरह के भावों पर डिपेंड करता है, बाहरी निमित्तों पर भी और अंतरंग निमित्तों पर भी। अर्पिता जी थांदला, नमोस्तु गुरुदेव, क्या जैन आगम अनुसार ज्योतिष देव जैसे नवग्रह सम्यक दृष्टि होते हैं? ज्योतिष देव सम्यक दृष्टि हो सकते हैं, कोई भी देव सम्यक दृष्टि हो सकते हैं, किंतु भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष, इन्हें भवनत्रिक के देव कहा जाता है। ये उत्पत्ति के समय पर मिथ्या दृष्टि होते हैं। जब इनका जन्म होता है तो मिथ्यात्व के साथ होता है, लेकिन जन्म होने के उपरांत ये किसी निमित्तों के माध्यम से कोई भी भगवान के कल्याणकों को देख करके, भगवान की महिमा को समझ करके सम्यक दृष्टि हो सकते हैं। चाहे वो नवग्रह के हों, चाहे वो नक्षत्रों के हों, चाहे वो सूर्य के हों, चाहे चंद्रमा के हों, कोई भी देव हैं वो सभी सम्यक दृष्टि हो सकते हैं पर्याप्तक होने के बाद में। किरण जैन छिंदवाड़ा, महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु। सम्यक दर्शन की सम्यक प्रकृति के उदय में चल मल अगार दोष कौन से होते हैं? पहले भी समझाया तो होगा ही, आप लोगों के लिए जब प्रश्न बन जाता है तभी आप उत्तर चाहते हैं। चल माने चलायमान पना हो जाना। सम्यक प्रकृति का उदय होने पर भी सम्यक्त्व के भाव में एक चलायमान पना हो जाता है, विचलित पना हो जाता है। और वह विचलित पना कैसा? जैसे कि हमने भगवान का मंदिर बनवाया तो ये मंदिर हमारा है, हमने भगवान की वेदी बनवाई तो ये वेदी हमारी है। इस तरह से ये जो मेरेपन का भाव आ जाता है, ये उसका चल दोष कहलाता है, मल दोष कहलाता है। जो निशंकित आदि गुण हैं उन गुणों का पालन नहीं होना। 7 तत्वों के विषय में, देवशास्त्र गुरु के विषय में जो शंका आदि उत्पन्न हो जाना, भोगों की आकांक्षा उत्पन्न हो जाना, ये सब मल दोष में आ जाता है। और अगाढ़ दोष में गाढ़ता नहीं रहना। जैसे कि जब हम शांति चाहते हैं तो हमें शांतिनाथ भगवान याद आते हैं, कोई विघ्न आ गया तो विघ्न दूर करना चाहते हैं तो पारसनाथ भगवान याद आते हैं, किसी ने कह दिया राहु केतु लग गए हैं तो मुनि सुब्रतनाथ याद आते हैं। ये हमारे अंदर की सम्यक्त्व के प्रति जो प्रगाढ़ता होनी चाहिए उसकी कमी के कारण से ये अगाढ़ दोष लगते हैं। तो इस तरह से इन दोषों का वर्गीकरण आचार्यों ने इन उदाहरणों के माध्यम से बताया है। श्रीमती किरण जैन छिंदवाड़ा, महाराज श्री नमोस्तु, मेरी जिज्ञासा है वेदक सम्यक्त क्या हैं और कैसे होते हैं? क्या है, कैसे होते हैं? अभी तो आपने कुछ पूछा ही, तो आप ही का प्रश्न था ना इससे पहले। सम्यक्त प्रकृति के उदय में जो होता है वही सम्यक दर्शन वेदक सम्यक दर्शन कहलाता है। और वेदक इसलिए कहलाता है क्योंकि हम उस प्रकृति का भी वेदन करते हैं, उस कर्म का भी हम अनुभव करते हैं, इसलिए उसका नाम वेदक सम्यक पड़ा। क्यों होता है? तो ये हमारे लिए अपने परिणामों के निमित्त से भी होता है, और जब हम बाह्य में सम्यक आयतनों से जुड़ते हैं तब भी हमारे अंदर ये सम्यक दर्शन क्षयोपम सम्यक दर्शन के रूप में बना रहता है। इसी क्षयोपम सम्यक दर्शन का दूसरा नाम ही वेदक सम्यक दर्शन कहलाता है। दीपिका जैन जबलपुर, नमोस्तु गुरुदेव, आजकल के व्यस्त जीवन में हम धर्म के लिए अधिक समय नहीं निकाल पाते हैं, जिससे हम एक सही मार्ग पर नहीं चल पाते। इस परिस्थिति में हम अपना कल्याण कैसे करें? सही मार्ग पर नहीं चल पाते, ये प्रॉब्लम होनी चाहिए। धर्म के लिए समय नहीं निकाल पाना ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। धर्म यदि है तो उसके लिए ज़्यादा समय निकालने की ज़रूरत क्या है? धर्म है तो वो तो अपने अंदर रहेगा ही। धर्म का मतलब क्या है?
हमारे अंदर विशिष्ट रूप से अगर 7 तत्वों के प्रति वीतराग देवशास्त्र गुरु के प्रति सम्यक श्रद्धा का भाव बना रहेगा तो धर्म आपके अंदर हमेशा बना रहेगा। और यही धर्म भाव आपके अंदर जब बना रहेगा तो फिर आपको समय नहीं होते हुए भी आपका हर समय धर्म के साथ गुजरेगा। आप गलत सोच रहे हैं धर्म के विषय में कि धर्म करने के लिए हमें कोई अलग से टाइम निकालना पड़ता है या धर्म नहीं करते हैं तो हम गलत राह पर चले जाते हैं। वो जो गलत राह पर जा रहे हो वो अधर्म की राह है। आप सम्यक दर्शन की राह चुनो और उसको चुनने के बाद में आपका जो कुछ भी कृत्य होगा वो सब आपका धर्म के साथ ही कहलाएगा। उस सम्यक दर्शन की आराधना करना प्रारंभ करो। सुनीता जैन, नीमच। नमोस्तु गुरुदेव, मेरा प्रश्न है कि वास्तु और ज्योतिष का हमारे जीवन पर क्या असर पड़ता है? असर तो सब चीज़ों का पड़ता है। ज्योतिष का भी अपना असर होता है, वास्तु का भी अपना असर होता है, लेकिन वो असर इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए कि वो सर धुनने वाला हो जाए। असर इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए कि वो सर ही चक्कर में पड़ जाए। वो असर इतना ही होना चाहिए कि हाँ ठीक है, कोई भी कार्य बन रहा है, बिगड़ रहा है तो उसमें ये चीज़ें भी हो सकती हैं, उसके लिए निमित्त हो सकती हैं, लेकिन ये नहीं है कि इन्हीं चीज़ों पर डिपेंड होकर के और हम केवल इन्हीं को सुधारते रहें और हम अपना भीतर का पुण्य इनके माध्यम से सुधार लें या इस पुण्य की कोई उदीर्णा कर लें। तो ये नहीं होता है। आपके भीतर आपकी पुण्य शक्ति से, आपके धर्म की शक्ति से जो परिवर्तन आएगा उसके माध्यम से ही बाहरी निमित्त अपने आप अपना प्रभाव डालना कम कर देते हैं। आप केवल बाहरी निमित्तों की सुधार में पड़े रहेंगे तो वो तो फिर ऐसे ही हुआ जैसे आपके लिए फोड़ा हुआ, और फोड़ा तो हो रहा है लेकिन आप उसको केवल ऊपर से केवल बस उसको साफ कर रहे हो, ऊपर से उस पर केवल एक ऑइंटमेंट लगा रहे हो, है ना। अंदर भी उसकी पस पड़ी हुई है, उसके तरफ आपका कोई ध्यान नहीं, उसको आप निकालना नहीं चाह रहे हो। तो केवल ज्योतिषों के ही बस चक्कर में पड़ते रहना या केवल जो है अपने ग्रह नक्षत्रों की किसी भी तरह की जो अपने ऊपर आपदाएं उनको दूर करने के लिए उन्हीं की पूजा में लग जाना, या केवल वास्तु दोष को दूर करने के लिए बस घर तोड़ते रहना कि इधर का उधर, उधर का इधर करते रहना, ये सब ऐसे ही काम होंगे। आप ये भी ध्यान रखें कि इन चीज़ों के प्रभाव उन लोगों पर कम पड़ते हैं जिनके अंदर पुण्य शक्ति, धर्म शक्ति अधिक होती है। तो आप अपने धर्म पर विश्वास रखें, इनके प्रभाव अपने आप कम हो जाएंगे, चले जाएंगे। अर्पिता जी, थांदला। नमोस्तु गुरुदेव, देवकृत उपसर्ग कैसे दूर किए जा सकते हैं? जो उपसर्ग जिससे होगा उसको वही दूर कर पाएगा। क्या समझ में आया? अगर यूक्रेन और रूस की लड़ाई हो रही है तो वो आपके बातों से दूर नहीं होगी। देश की लड़ाई देश के लोग ही दूर कर पाएंगे। ऐसे ही देवों की लड़ाइयाँ देव ही दूर कर पाएंगे। जब देव लड़ते हैं तो दूसरे बड़े देव आकर के उन देवों को रोकते हैं, और वो रोकने का कार्य उस जीव के पुण्य से होता है जिसके ऊपर वह देव उपसर्ग कर रहे हैं। और इस तरह से उस जीव का जब पुण्य जागृत होता है तो दूसरे देव आकर के उसको मना भी करते हैं, और कई बार उसके उपसर्ग में भी वो विघ्न डाल करके उसे पराजित भी कर देते हैं और उसे वापस भी पहुंचा देते हैं। तो देवों का उपसर्ग या तो आप अपने पुण्य से या फिर देवों के माध्यम से ही रुकेगा, और कोई उसका तीसरा तरीका नहीं है। सिरिजिण वाणी जग कल्याणी, जग जन मदतम मोहरी, जणमण हारी गढ़हर हारी, जम जरा भव रोग हरि, तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पड़ई सुणई मय्ये धारई, राणम सौख मणंतम धर्य, सासद मोक्ष पदम पावई, सासद मोक्ष पदम पावई।